देखिए, टॉपिक का नाम समझ लीजिएगा और इसको प्रूफ करने का तरीका समझ लीजिएगा। अगर तरीका पकड़ में आ गया तो दीज प्रूफ्स आर वेरी इजी, और पकड़ में ना आया, रटना पड़ गया, तो फिर हालत खराब। क्या प्रूफ करना है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। साफ साफ दिख रहा है कि हम उस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है, मोमेंट कर रही है। ठीक है, मोमेंट करती हुई बॉडी का एक चीज कांस्टेंट होती है। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे मान लिया आपकी साइकिल का एक पहिया है। अब आप कहेंगे साइकिल का पहिए का एग्जाम्पल क्यों देते हो? बाइक का पहिया है, चलो चेंज कर दिया। और ये है क्या? एक तीली है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाइक की पहिया माचिस की तीली आ जाएगी। धन्यवाद विधाता। मतलब बाइक का पहिया है और उसमें तीली माचिस की ये अरे ये बताओ, ये हमने बाइक का पहिया लिया और बाइक के पहिया में बीच माचिस तेल लगा दी। धन्य हो। सुने ध्यान से, ये सेंटर है। अब सावधान, अगर हम इस तीली में बहुत सारे पॉइंट ऐसे लगा दें और मैं ये कहूं कि 10 सेकंड में तीली यहां आ गई, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, ये पॉइंट यहां आ गया, तो ये बताओ क्या हर एक पॉइंट सेम एंगल से घुमा है कि अलग अलग एंगल से घुमा है? एंगल सेम है कि अलग अलग है? यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। पहली चीज पहले सुन लीजिए पूरी बात। यहां से यहां तक टाइम सेम है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या देता है आपको? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। तो यानी रोटेट करती हुई बॉडी के हर एक पॉइंट की एंगुलर चीज कांस्टेंट होती है। जैसे सुनिए ध्यान से, ये एक पहिया फिर लेते हैं। अब ये साइकिल का नहीं है, ऐसे प्लेन ऐसे पहिया है। अब अगर ये पहिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो, एक ये पॉइंट, ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अगर ये पहिया 10 डिग्री से घूमेगा तो भैया हर एक पॉइंट 10 डिग्री से घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? तो यानी कि किसी भी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती हुई बॉडी का एंगुलर चीज कांस्टेंट होती है। तो हम कोई प्रूव करेंगे तो वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से उसकी कोई एंगुलर चीज आ जाए, वो चीज आप यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके जितने भी प्रूफ हैं, जिसका भी रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ है, उसके प्रूफ का यही एक तरीका होता है। और आप इसको नहीं छुएंगे, आप इस फार्मूले को देखेंगे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसी के साथ होगा जो बॉडी कहीं रोटेट कर रही होगी। और टॉर्क का मतलब क्या होता है? फिजिक्स के क्या का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसा फोर्स जो बॉडी को किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर दे। हमने अभी बताया इसके पहले कि भाई कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो बॉडी के हर एक पार्टिकल का एंगुलर चीज सेम होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम वहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे जहां से कोई एंगुलर चीज आ जाए। हम इसको नहीं छुएंगे, इसकी रिश्तेदारी निकालनी है। हम चलाएंगे इनको, आओ चलो चलें टॉर्क। कहाँ चलें? ये देख इसके पास कर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा मामा, समझ गए, इनके मामा है। उठाए एंगुलर मोमेंटम को, आओ चलो तुमको घुमा लाए, एक लोगों से मिला लाए, मिला ये। अरे मौसा, ये वहां पर होगा। देखो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? एफ इंटू आर। क्या यहाँ कोई एंगुलर चीज है? नहीं है ना। एफ बराबर, अब आर का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। यहाँ कोई एंगुलर चीज है? इनको मिल गई। बोले हाँ एम है। बोले एम कौन सा मास होता है? बोले एंगुलर मास। रेंगुलर मास क्या होता है? ऐसे घुमा घुमा के तो लो एंगुलर मास हो गया। कहने को देखो स्टूडेंट है, कहन थर्मामीटर से क्या नापते हैं? मकान की ऊंचाई नापते हैं। मकान की ऊंचाई नापते कैसे नापेंगे? बोले थर्मामीटर रस्सी बांधेंगे, मकान से नीचे लटका देंगे, और जब नीचे छूने लगेगा रस्सी नाप लेंगे। तो स्टूडेंट एक से एक होते ना। अच्छा, ए बराबर क्या होता है? आर अल्फा होता है। अब देखो अल्फा मिल गया, यानी एक बॉडी होगी जो किसी एक्सिस के चारों ओर इस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगी। उसका एक पार्टिकल जिसका मास m1, उसकी डिस्टेंस r1, उसका a1, उसका f1, उसका τ1, ये निकालेंगे। तो लिखिए कहानी। मतलब हम पहले ये लिख इसलिए रहे हैं कि हमको ये मालूम होना कि प्रूफ स्टार्ट कहाँ से करना है।
जहां से कोई एंगुलर चीज आ जाए, तो लिखिए लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग, let a body is rotating about an axis, with constant angular acceleration alpha. यहां से स्टार्ट किया, constant angular acceleration alpha. अब क्या करेंगे, उसका एक पार्टिकल लेंगे. let m1 is the mass of a particle, let m1 be the mass of a particle of the body at distance r1 from the axis of rotation, at the distance r1 from the axis of rotation. अब उस पार्टिकल का पहले क्या निकालेंगे, a is what, लीनियर एक्सेलरेशन. तो पहले निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. किससे इंडिकेट करेंगे, a1 से. क्या होगा, r1 अल्फा लिखेंगे, अल्फा 1 लिखेंगे, r1 अल्फा लिखेंगे, अल्फा 1 लिखें. वही बैठे हो या आर पहले पार्टिकल के लिए लिखा है, तो a1 बराबर r1 अल्फा 1 लिखेंगे, अल्फा लिखें, अल्फा 1 लिखें. क्यों, तो हर एक पार्टिकल का अल्फा क्या होगा, अलग अलग होगा. तो मैं पूरी कहानी बता गया कि रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर चीज कांस्टेंट होती है, बोले अलग अलग होगा. यही रही है भाई, ये तो अल्फा सेम रहेगा ना, तो अल्फा ही लिखेंगे. अब फोर्स ऑन द पार्टिकल, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू a1 यानी m1 r1 अल्फा. टॉर्क ऑन द पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग लिख दो, टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑन द. भाई अगर कोई बॉडी रोटेट हुई होगी, उसका हर एक पार्टिकल रोटेट हुआ होगा, तो किसी ने रोटेट किया होगा ना, किसी ने फोर्स लगाया होगा. तो फोर्स लगाया है रोटेट कराने के लिए, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं. तो टाउ वन इज इक्वल टू क्या होता है, F1 इंटू, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, F1 क्या हो गया, m1 r1 अल्फा इंटू r1 यानी कि m1 r1 स्क्वायर अल्फा. ये एक पार्टिकल का निकला. अब m2 m3 लिखवा नहीं रहे. सिमिलरली फॉर द अदर पार्टिकल्स, नोट कर लिया, सिमिलरली फॉर द अदर पार्टिकल्स, इधर लिखो. अच्छा, सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली फॉर द अदर पार्टिकल्स. अब जो अदर पार्टिकल्स उनके बारे में बताना पड़ेगा ना, हैविंग द मासेस m3 m2 m3 एंड सो ऑन एट द डिस्टेंस r2 r3 एंड सो ऑन. तो उसका टाउ टू क्या होगा, यहाँ बना के रख दो. क्या लिखोगे, m2 r2 स्क्वायर अल्फा. टाउ 3 क्या होगा, m3 r3 स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन. तो जब टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी की बात करेंगे, तो क्या करेंगे, इन सभी टॉर्क्स को प्लस कर दीजिए. हेंस टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. बॉडी बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हर पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को ऐड कर दो. तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन, यानी m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस. अब ये नहीं करा आपने, यहाँ तक निकाला है आपने, 2 ही प्लस किए. अब तो 50 प्लस कर दो, क्या दिक्कत है. m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फा. इसको आप जानते हैं सिग्मा mr स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये आप i लिखा हुआ है. तो टाउ बराबर i अल्फा, ये रिलेशन हो गया. अब चूंकि i की रिश्तेदारी किसके साथ आ गई, टाउ के साथ, तो इनके ताऊ हो गए. तो अब ताऊ के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं ये और ये हमारे ताऊ. नोट करिए, नोट करिए. अब हमने यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकाली, क्या निकलेगा, टाउ अपॉन अल्फा आएगा. अल्फा को 1 मान लें तो आई बराबर क्या होगा, टाउ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिश्तेदारी ताऊ के साथ किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे, लिखिए 10, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी
rotating about an axis is equal to the torque acting on the body. Torque acting on the body when it is rotating with unit angular acceleration. Unit angular acceleration.